हेलो बच्चों। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं विलयन नाम के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के साथ, डेफिनेशन के साथ, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज यानी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक, तो सबसे पहली डिफिनेशन है मोलरता। हम जानते हैं विलयन की सांद्रता मतलब किसी भी विलयन में आखिर कितना विलेय मिलाया गया है, इसकी मात्रा को प्रदर्शित जो करता है वही कहलाती है विलयन की सांद्रता। और इसको प्रदर्शित करने के लिए यानी कितना विलेय पदार्थ मिलाया गया है किसी विलयन में, इसको बताने के लिए टोटल 6 चीजें होती है, 6 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिशतता के पदों में, और दूसरा पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन के पदों में, पीपीवी यानी पार्ट्स पर बिलियन के पदों में, मोलरता के पदों में, नॉर्मलता के पदों में, मोललता के पदों में, मोल प्रभाज के पदों में और फार्मलता के पदों में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी चीजों में प्रतिशतता के पदों में भी हम सब लोग कवर कर लेंगे टॉपिक। चलिए देखते हैं मोलरता यानी मोलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज हम विलयन की मात्रा को फिक्स किए दे रहे हैं कि विलयन हमारा 1 लीटर है। हम 1 लीटर विलयन में आखिर कितना विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, उसके नंबर्स ऑफ मोल्स यानी कि अणुओं की संख्या कितनी है, इसी के बारे में बताता है मोलरता। कितने लीटर विलयन में? 1 लीटर विलयन में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल एम होता है, ये चीज याद रखिए। सबसे पहली चीज, अगर हम फार्मूला लिख रहे हैं तो जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको बटे में डालते हैं। तो वैल्यू किसकी 1 है भैया? 1 लीटर विलयन यानी कि विलयन का आयतन 1 लीटर है, तो आयतन 1 दिया गया है तो उसको हम बटे में डालेंगे। तो विलयन का आयतन हम बटे में डालेंगे क्योंकि इसका मान 1 है। अब ऊपर विलेय के मोलों की संख्या को रख दीजिए, आपकी बन गई परिभाषा यानी फार्मूला बन गया। ठीक है भैया। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और विलयन का आयतन कैपिटल वी से लिखा जाता है। याद रखिए यहाँ आयतन किसमें है? लीटर में है। ठीक, अब मोलों की संख्या के कई सारे फार्मूले, पहला कणों के रूप में, ठीक, और दूसरा दिए गए द्रव्यमान के रूप में। तो हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे? दिए गए द्रव्यमान के रूप में। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान किसका होगा? विलेय का। आणविक द्रव्यमान किसका होगा? विलेय का। ठीक है, तो इसके सबसे पहली चीज फार्मूला हम लगाएंगे, दिया गया द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान या भार। याद रखिए केमिस्ट्री में अगर भार दिया गया तो उसका मतलब द्रव्यमान से है। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान, इसको हम W से लिखेंगे। वैसे हम सब लोग फिजिक्स में कैपिटल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आगे मोललता जब हम पढ़ेंगे तो उसको स्मॉल एम से व्यक्त किया गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको W से व्यक्त करेंगे। यानी वेट किसका है? विलेय का। स्मॉल लेटर है तो विलेय, कैपिटल लेटर होंगे तो विलायक, और नीचे विलेय का आणविक द्रव्यमान। याद रखिए आणविक द्रव्यमान है तो आप यौगिक की बात कर रहे हैं। यौगिक का अगर द्रव्यमान है, कोई विलेय के रूप में अगर आपका यौगिक है तो आणविक द्रव्यमान, अगर किसी तत्व की बात होती तो नीचे हम परमाणु द्रव्यमान लिखते। क्लियर है बात? तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान यानी भार या द्रव्यमान, नीचे विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी जो दिया गया विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान कितना है। ठीक है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो स्मॉल n इक्वल्स टू दिया गया द्रव्यमान यानी W अपॉन m डैश, आणविक द्रव्यमान को हम m डैश से प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात? कैपिटल एम से भी नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन कैपिटल एम मोलरता और स्मॉल एम मोलरता को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर तो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, हो गया इतना। तो 2 फार्मूले होते हैं मोलों की संख्या के, पहला दिए गए कणों की संख्या और बटे अवगाद्रो संख्या, पहला तो ये होता है, और दूसरा दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। अगर तत्व है तो परमाणु द्रव्यमान, यौगिक है तो आणविक द्रव्यमान। क्लियर बात? अब इसका फार्मूला अगर निकालेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। n की वैल्यू अगर डालेंगे तो n की वैल्यू कितनी है? W अपॉन m डैश, n की जगह पर W अपॉन m डैश, और नीचे v पहले से ही था, किस में था? लीटर में था। अगर v लीटर में दिया गया तो ये फार्मूला,
अगर वी लीटर में नहीं दिया गया, आयतन मिलीलीटर में दे दिया गया, 250 ml, 350 ml, 500 ml, तो उसके लिए हम 1000 से ऊपर गुणा कराएंगे। तो m का फार्मूला बनेगा W गुणा 1000 बटा m डैश गुणा कैपिटल V, वो भी किस में, मिलीलीटर में। बात आएगी इसकी मात्रक की, तो मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है, और आयतन किसमें दिया गया, लीटर में, तो मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है, या फिर इसी को मोलर बोला जाता है, और मोलर का कैपिटल M ही इसका मात्रक लिख दिया जाएगा। ठीक, तो इसका प्रतीक भी कैपिटल M होता है, इसका मात्रक भी कैपिटल M होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स को चलिए देखते हैं। तो मोलरता का भैया सवाल है, कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में 200 ml जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। Na 23 दिया गया इसका परमाणु द्रव्यमान, और Cl का 35.5 ये दिया गया है। तो आयतन जो हमें गिवन है वो 200 ml दिया गया है। कितने ml दिया गया है, 200 ml। ठीक है, आयतन हमेशा किसका होगा, विलयन का होगा। याद रखिए, आयतन किसका होगा, हमेशा विलयन का होगा। क्लियर बात, आयतन को V से लिखेंगे, और जो मात्रा दी गई NaCl, याद रखिए जलीय विलयन की बात कर रहा है, तो जल हो जाएगा विलायक और NaCl हो जाएगा विलेय। ठीक, क्योंकि जो घुल करके गायब हो जाए वो विलेय, जो अवस्था बनाए रखता है अपनी वो होता है विलायक। तो विलेय के रूप में आपका क्या है, NaCl। विलेय की मात्रा यानी द्रव्यमान किसको हम लिखेंगे, इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं। तो मोलरता का फार्मूला लगाएंगे W, क्योंकि आयतन ml में दिया गया है तो W गुणा 1000 वाला फार्मूला, और बटे में m डैश गुणा कैपिटल V। मेन पॉइंट है m डैश। m डैश आपका क्या है, आणविक द्रव्यमान। m डैश क्या है, आणविक द्रव्यमान, क्योंकि NaCl में एक से ज्यादा परमाणु है, एक से ज्यादा परमाणु यानी अणु हो गया, यौगिक कह दो, और ये हो गया आणविक द्रव्यमान। हमको निकालना है NaCl का, और इसको हमने किससे लिखा है, m डैश से। आणविक द्रव्यमान निकालो भैया, n किसका, NaCl का। तो Na का कितना है, 23 होता है, और Cl का 35.5। टोटल जोड़ देंगे 58.5 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। ठीक है भैया, वैल्यू डाल देते हैं। तो W की वैल्यू दिया गया द्रव्यमान कितना है, 5.85 गुणा 1000, और बटे में m डैश कितना है, 58.5, और गुणा V कितना दिया गया है, 200 ml। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। 1 2 3 1 2 3, ये खत्म। अब ये इससे खत्म हो गया, टोटल बचा कितना, ऊपर 1 और नीचे 2, और 1/2 को हम क्या कहते हैं, 1/2 को कहते हैं आधा, यानी 0.5। और इसका मात्रक आप चाहो तो कैपिटल M लिख दो, या मोल पर लीटर आप डाल सकते हैं, इसका मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध या अशुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, जल का घनत्व कितना होता है। जल का घनत्व जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, ठीक, वो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, पहले ये चीज देखो, मिलीलीटर, और साथ ही साथ 1000 घन सेंटीमीटर ये भी होता है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। 1000 काटेंगे तो ml को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर शुद्ध रूप में लिखें तो ऊपर ग्राम और नीचे क्या, मिलीलीटर यानी ml। ठीक है, तो ऊपर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व। ठीक, तो आपका द्रव्यमान कितने ग्राम है, 1 ग्राम, और आयतन कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 ml है। ठीक है,
तो आपका दिया गया द्रव्यमान जो है वो कितना है, यानी स्मॉल w 1 ग्राम, और आयतन कितना है पूरे विलयन का 1 मिलीलीटर, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है जल का, H2O का आणविक द्रव्यमान अगर हम बात करेंगे, H2O का आणविक द्रव्यमान यानी स्मॉल m डैश, वो कितना होता है, H का कितना होता है 1, 2 लोग हैं तो 2 से गुणा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जोड़ेंगे कितना 18 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है। ठीक, इनके मात्रक AMU होते हैं। ठीक, अब आगे हम लगाएंगे फार्मूला, निकालना हमको मोलरता ना, मोलैरिटी का फार्मूला होता है M इक्वल्स टू W गुणा 1000 बटा M डैश गुणा कैपिटल V, कब, जब ml में होगा, और आयतन हमारा ml में है, तो W दिया गया द्रव्यमान कितना है 1 गुणा 1000 और बटा M डैश कितना है हमारे पास 18, और V कितना ml है 1, कैंसिल आउट करेंगे 2 9 18, और ये कितना बचा 500, और टोटल ओवरऑल कैंसिल आउट करेंगे तो 55.56 यानी 5 आएगा, और इसका मात्रक क्या होता है मोलर या मोल पर लीटर, या एम लिख दीजिएगा, ये होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये पूछा जाता है, तो इसका ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अब चलिए हम सब लोग नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है और उसके सवाल लगाएंगे। चलिए अगली हेडिंग हमारी है नॉर्मलता, यानी नॉर्मेलिटी क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा, 1 लीटर, सेम जो पिछली पढ़ी है उसी के बेस पर, 1 लीटर आयतन के विलयन में, चलिए ये भी लिखे दे रहे हैं आयतन बढ़ा, आयतन की, ये 1 लीटर विलयन में भी लिख सकते हो। ठीक, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित या घुली, उपस्थित या फिर घुली, विलयन है ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ये बन गई आपकी परिभाषा। ये यूज कहां पर होता है, जैसे यहां पर आया ग्राम तुल्यांकों की संख्या, भाई ये नई चीज है, हम सब लोग मोलों की संख्या के बारे में तो पढ़ चुके, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये किसी भी एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक लिए गए हैं उसमें कितने विलेय के अणु हैं इसके बारे में बताता है। याद रखिए अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में विलेय के अणुओं की संख्या कितनी है इसके बारे में यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बताता है। वो तो किसी भी अणु, कोई भी एक यौगिक उठाइए उसमें कितने विलेय के अणु है इसके बारे में बताता है मोलों की संख्या। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए यूज होगा कि अभिकारक में कितने हैं ओवरऑल और उत्पाद में कितने हैं विलेय के अणु। क्लियर है बात। तो अगर इसके लिए हम फार्मूला बनाए, वैसे इसका प्रतीक कैपिटल N होता है, तो जिसका मान 1 होता है उसको बटे में डालते हैं। मान किसका 1 है, आयतन किसका, विलयन का, तो विलयन का आयतन बटे में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किससे लिखेंगे, कैपिटल V से लिखेंगे, और ये किसमें है इस समय, लीटर में। अब में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर रख दो, विलेय के, विलेय के, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो आप किसी भी, ध्यान से समझिए बात, किसी भी
जो दिया गया विलेय है, समझिए बात, उसके द्रव्यमान का भाग करा दे तुल्यांकी भार से। तो विलेय का भार या विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो हम किससे लिखे थे, विलेय स्मॉल लेटर W से, ठीक है। और बटा तुल्यांकी भार, भार का मतलब यहां पर ये मान करके चलिए द्रव्यमान से है, ठीक है, बटे किसका, विलेय का ही तुल्यांकी भार, ठीक है। और गुणा में किस कौन है, आयतन, किससे लिखा गया, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट को हम कैपिटल ई से लिखते हैं, और इनटू में वी, वो भी किसमें है, लीटर में। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, जो तुल्यांकी भार होता है वो बराबर होता है, इसको यहां पर लिखे दे रहे हैं, तुल्यांकी भार जो होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार यानी कि ई बराबर होता है विलेय का अणु भार, जो अणु भार है विलेय का वो ऊपर, विलेय का अणु भार, अणु भार या आणविक द्रव्यमान वही है, आणविक द्रव्यमान या अणु भार, इसको हमने किससे लिखा था, स्मॉल एम डैश, और बटे में नंबर ऑफ केटायन या एनायन, यानी धनायन या ऋणायन की संख्या, ऐसे याद रखो, क्योंकि एक यौगिक की बात हम करेंगे ना, विलेय के रूप में यहाँ एक यौगिक होगा, ठीक, धनायन या फिर कोई एक, अगर हाँ यौगिक या कोई एक अणु होगा तो उसमें कितने धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन की संख्या, नंबर ऑफ एनायन और केटायन की संख्या, और इसको हम सब लोग यहां प्रेजेंट करेंगे एन से। तो ओवरऑल जो ई का फार्मूला निकला वो m डैश अपॉन n हो गया, वो यहां पर अगर हम डाल देंगे तो ये फार्मूला क्या बना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू कितना बना, W बटा E की वैल्यू m डैश अपॉन n, m डैश अपॉन n, और गुणा में V, वो भी किसमें, लीटर में। क्लियर है बात भैया। अब n कहां चला जाएगा, ऊपर, तो n इज इक्वल्स टू, n मतलब नंबर ऑफ एनायन और केटायन, n इंटू W, अगर आयतन लीटर की बजाय मिलीलीटर में दिया होगा तो 1000 से ऊपर गुणा, और नीचे m डैश गुणा V, वो भी किसमें, जब ml में दिया जाएगा तब। अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो फार्मूला अंदर लिखा है ये मोलरता होती है, मोलरता का यही तो फार्मूला था। तो अगर इन दोनों में रिलेशन निकाले, नॉर्मलता और मोलरता, तो n गुणा क्या आ गया, m आ गया। तो आप मोलरता निकालिए, उसका गुणा n से कर दीजिएगा, जो भी विलेय में धनायन या ऋणायन है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपका नॉर्मलता निकल के आ जाएगा। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 8 ग्राम NaOH के जलीय विलयन का आयतन 450 ml है, विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2019, 22 और 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल मोलरता पूछा गया, हमने नॉर्मलता को बढ़ा दिया इसी में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपका NaOH है और नॉर्मलता पूछा गया है, तो इसका अगर हम जल अपघटन करें, तोड़ेंगे, तो ये Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या आ गया, माइनस। तो नंबर धनायन और या ऋणायन की संख्या, धनायन या फिर ऋणायन की संख्या कितनी है, 1 है। धनायन देखो चाहे ऋणायन देखो कितने हैं, 1 है, तो n का मान 1 हो गया। अब हम पहले मोलरता निकालते हैं, कितना होता है, W गुणा 1000 और बटा m डैश गुणा कैपिटल V, वो भी किसमें, ml में। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया जो NaOH है, दिया गया द्रव्यमान 8 गुणा 1000 और बटे में m डैश NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना आएगा, तो Na का 23, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1, टोटल ओवरऑल जोड़ेंगे तो 40 ग्राम पर मोल, तो ये हमने लिख दिया 40। और V कितना है हमारे पास, आयतन कितना है 450, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। अब 4 1 4, 4 दूनी 8, अब ऊपर 5 से काटो, 5 दूनी 10
5 9 45। ऊपर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और नीचे कितना बचा 9। ठीक है भैया, ठीक। अब छोटा ही तो पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 4 बच गया। फिर से पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओ तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 यही चलता चला जाएगा। ठीक, और हम सॉल्व करके ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 0.45 मोलर या ग्राम पर मोल। आप कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। और बात की जाएगी अगर नॉर्मलता की, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू m इंटू मोलरिटी। n इंटू मोलरिटी, नॉर्मलता बराबर n इंटू मोलरता। n मतलब नंबर ऑफ धनायन या ऋणायन, एनायन या केटायंस के नंबर्स कितने हैं, 1। तो 1 गुणा मोलरिटी कितनी आई है, 0.45। तो ओवरऑल अगर नॉर्मलता की बात की जाएगी तो नॉर्मलता का मात्रक भी हमने नहीं बताया था। तो नॉर्मलता का मात्रक जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल। जैसे उसका मोलर होता है वैसे इसका नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल का n भी लिख सकते हैं आप, तो आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर या मिलीलीटर इसका मात्रक होता है। अगर NaOH की बजाय H2SO4 दे दिया गया होता तब, तो इसको अगर हम तोड़ते, जल अपघटन कराते यानी कि जलीय विलयन में तोड़ते, तो H के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस। H कितने हैं, 2, तो 2 से गुणा, तो 2 एकम 2 प्लस हो गया, यानी N का मान 2 हो गया। तो अब मॉलिक्यूलर मास किसका हम रखेंगे, H2SO4 का। यहाँ NaOH था तो फिर NaOH का रखें, H2SO4 होता तो H2SO4 का, जो कि कितना आएगा, जैसे सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, चौको 64 और 32, 64 और 32 हो गया 96, और हाइड्रोजन का 1 और 2 लोग हैं तो फिर 96 और 2 98 हो जाता, 98 ग्राम पर मोल। m डैश इसका 98 हो जाता। सॉल्व करते तो जो आंसर आता वो आपका नॉर्मलता बन जाता उसका। तो मोललता के बारे में अब हम सब लोग पढ़ेंगे, मोलैलिटी होती क्या है। तो ये बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल फिक्स हैं कि पूछे जाएंगे छोटे छोटे मार्क्स, यानी 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के आते हैं। क्लियर है बात। तो मोललता की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। तो मोललता जो होती है वो 1 किलोग्राम 1 kg लिखे थे, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। अब की बार विलायक का द्रव्यमान फिक्स किया गया है, ना कि विलयन का लिया गया है। याद रखिए इसमें विलायक की बात कर रहा है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुली में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता, जिसको हम सब लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतीक स्मॉल m होता है, इसका मात्रक भी स्मॉल m ही होता है। तो अगर हम सब लोग इसका फार्मूला बनाएं, तो फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर विलायक की मात्रा कितनी फिक्स है, 1 किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, ये बराबर हो जाएगा, जिसका मान 1 है उसको बटे में डालो। मान किसका 1 है, विलायक के द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो 1 है तो उसको बटे में डालेंगे। विलायक का द्रव्यमान, विलेय वाले जितने भी द्रव्यमान या भार कुछ भी कह दीजिए, विलेय वाली चीजें जितनी भी होंगी उनको स्मॉल लेटर से, और विलायक वाली जितनी भी चीजें होंगी उसको कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल W से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब
विलेय के मोलों की संख्या को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, ऊपर रख दिया। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हम कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। क्लियर है बात भैया। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। ये ओ n नहीं है कि नंबर ऑफ एनायन और कैटायन, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो m बराबर n अपॉन w, और w यहां पर किस में है, किलोग्राम में है। बस ये चीज याद रखिए। इसका मात्रक क्या होगा, नंबर ऑफ मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और पर नीचे किलोग्राम, द्रव्यमान है ना, मोल पर किग्रा, या फिर इसी को कहते हैं मोलल, मोलल को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कि आगे जब विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, तो उसमें भी ये चीजें पूछी जाएंगी, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम सब लोग आगे के जो फार्मूले हैं वो लगा देंगे। जैसे मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, दिया गया द्रव्यमान, विलेय की बात हो रहा है तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय की चीजें स्मॉल लेटर, ठीक, और बटे इसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार, ठीक, और गुणा में W अगर ग्राम में दिया जाए तब ऊपर हम 1000 से गुणा करा देते हैं। बस ये चीज याद रखिए। जो मोलरता थी उसमें हम सब लोग लीटर यानी आयतन की बात कर रहे थे, और मोललता जो है उसमें हम सब लोग विलायक, याद रखिए, विलायक के द्रव्यमान की बात हम सब लोग करेंगे, ठीक है भैया। और एक चीज, विलेय और विलायक का जब द्रव्यमान जोड़ेंगे तो वो विलयन का द्रव्यमान बनाएगा, ठीक है। किसका द्रव्यमान बनेगा, विलयन का द्रव्यमान, ये चीज याद रखिए। तो चलिए इसके अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH, जिसका फार्मूला दे दिया गया बगल में, कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास एथेनोइक अम्ल दिया गया, उसकी मात्रा जो है वो 5 ग्राम है, और ये बेंजीन में जो है मिली हुई है यानी घुली हुई है, और बेंजीन की यहाँ पर मात्रा दी गई है 150 ग्राम, और हमको बताना है जो विलयन प्राप्त होगा उसकी मोललता क्या होगी। तो यहां पर भैया समझिए बात, एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH जो यहां पर विलेय का काम कर रहा है, जिसकी मात्रा कम है, का द्रव्यमान या भार, कुछ भी आप कह दीजिए, ये कितना दे रखा है, स्मॉल w से व्यक्त करते हैं इसको क्योंकि ये विलेय है। ये दिया गया है 50 ग्राम की 5 ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम दे रखा है। फिर आगे जो बेंजीन है हमारा, जो यहाँ पर विलायक का कार्य करेगा, दो लोग होंगे अब बेंजीन यानी एक विलेय और एक विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और ये हमारा हो गया विलायक। और इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, W बराबर कितना भैया है दिया गया, टोटल 150 ग्राम। बस ये चीज याद रखिए, अगर पूरे विलयन का कहता तो हम विलेय का घटा करके विलायक का निकालते। तो हमको किसकी यूज करना, किसका काम है, विलायक के द्रव्यमान का काम है और विलेय के द्रव्यमान। अच्छा, विलेय का अणु भार कितना होगा, m', तो भैया कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 लोग हैं तो 3 हो गया, प्लस कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन कितने हैं भैया 2 हैं, 1 का 16, 2 का हो गया 32, और हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो कितना हो गया 3 और 1 4, 12 12 24, 24 ये हो गया, और प्लस 24 और 4 24, 12 12 24 और 4 28, और प्लस का कितना है 32, जोड़ दीजिए टोटल कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब फार्मूला लगा देते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोललता का W गुणा 1000, क्यों, क्योंकि विलायक का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में दे रखा है, बटा m' गुणा कैपिटल W, वो भी किसमें, ग्राम में। तो W दिया गया द्रव्यमान यानी विलेय का कितना है 5 गुणा 1000, और बटा m' हमारा कितना आया है 60, और गुणा में W कितना दे रखा है 150, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 1 5, 5 3 15, अब
दो पंची 10, दो तिया 6, ऊपर बचा 5, इक्कन 5 और नीचे 3 तरह की 9। तो भैया पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 5 इक्कन 5, 5 9 45, इन 9 पछे 45, फिर 5 बचा 50, 5 9 पछे 45, यही आपका आंसर आ जाएगा। मोलल या ग्राम, मोल पर किग्रा मात्रक इसका होगा, या फिर मोलल या स्मॉल एम भी व्यक्त कर सकते हो, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसमें कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 2017 और 25 में पूछा गया, यानी इस बार आया था। तो भैया यहाँ पर विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है हमें? विलायक की मात्रा हमें दे रखी है कैपिटल W 100 ग्राम, ठीक है। और विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल लेटर वो दे रखा है 1/10 मोल। अब की बार मोलों की संख्या दे रखी है 1/10 मोल का मतलब 0.1 मोल होता है ना। अब यहाँ पर मोलैलिटी लगा देते हैं, M बराबर N अपॉन कितना आया था W, लेकिन W किस में है? ग्राम में है, तो ऊपर कितने से गुणा आ जाएगा? 1000। जो पहला फार्मूला यहाँ लिखा गया था वो लगाना है। तो N कितना दे रखा है? 0.1 और इनटू में 1000 यानी 1000 और बटा में W कितना दे रखा है? 100। तो 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 1000 से 1000 कैंसिल। जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 1 मोल पर केजी आ जाएगा। क्लियर बात? एसआई मात्रक लिखना है या मोलर लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखिए, वही करवा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है, यानी वेट बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता दिया गया है, यानी ऊपर द्रव्यमान और नीचे आयतन, और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिली है, ठीक है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। H का द्रव्यमान दिया गया है, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या रखा है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले H2SO4 जो हमारा है उसकी प्रतिशतता दी गई है। H2SO4 की वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता दी गई है, कितनी कितनी दे रखी? 94%, ठीक। वेट मतलब ऊपर विलेय और नीचे विलयन, याद रखिए। इसका मतलब क्या होता है? W/V का मतलब ऊपर विलेय और नीचे विलयन, याद रखिए। प्रतिशतता के पदों में हमने बताया था, तो ऊपर हमेशा विलेय और नीचे विलयन। तो 94% का मतलब क्या? 94/100। ऊपर किसकी मात्रा है? विलेय की, विलेय का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? विलेय का। और नीचे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यही होता है। और इनटू में 100, इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं? W/V परसेंटेज, ठीक है। तो ये किस में रखेंगे? ग्राम में। और ये किस में रखेंगे? ml में। 100 लीटर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात 100 ml ही होगा, ठीक। तो विलेय का यानी स्मॉल w की वैल्यू हमें पता चल गई और v की वैल्यू पता चल गई। तो स्मॉल w 94 और v कितना है? 100, ठीक। अब अगर ये प्रतिशतता दी जाएगी तो घनत्व भी दिया जाएगा, याद रखिए। तो इसका घनत्व जो दिया गया है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान घनत्व पूरे विलयन का दिया गया है, ठीक है। H2SO4 के विलयन का घनत्व दिया गया है, कितना? द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन। और ये कितना दे रखा है हमारे पास? 1.84 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, मिलीलीटर, ठीक। ये पूरे विलयन की है। अगर हम सब लोग द्रव्यमान की बात करेंगे, पूरे विलयन की, पूरे विलयन की द्रव्यमान, भाई घनत्व तो विलयन का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू में आयतन। आयतन हमारे पास कितना दे रखा है? 100, ठीक है। और ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे ग्राम। भाई 100 ml है और ये किस में दे रखा है? ग्राम पर ml। तो ml और ml कैंसिल, 2 जीरो से पॉइंट खत्म। टोटल कितना? 184 ग्राम आ गया।
विलयन का द्रव्यमान, किसका ये द्रव्यमान है? विलयन का है। बस स्टेप देखिए, ऐसे सॉल्व करिएगा। और विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। ठीक, बराबर कितना आ गया? 184। और विलेय आपके पास कितना दे रखा है? विलेय 94 है, तो 94 और प्लस विलायक का हमको निकालना है, बराबर 184। इधर लाइए, घटाइए, 94 इधर आएगा तो कितना बचा? W बराबर 184, 184 माइनस 94 बचा कितना? 90 ग्राम। ठीक है भैया। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर फार्मूला मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फार्मूला कितना होता है? W बराबर M बराबर W गुणा 1000, W गुणा 1000 बटा M डैश गुणा कैपिटल W, वो भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो W दिया गया द्रव्यमान आपके पास 94 है, गुणा में 1000, ठीक है, और बटा M डैश, M डैश, M डैश आपका इसका हमने बता दिया था, पहले ही निकाल लिया था, ये 98 आएगा। कितना आएगा? 98, और गुणा कैपिटल W आपके पास कितना दे रखा है? 90। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इसको घटाएं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 47 और ये बचेगा आपका 49। और ओवरऑल आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.65 मोलर आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है? 10.65 मोलर आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4700 और नीचे लमसम ये आ जाएगा आपका 4500 के करीब, 4500 से कम आएगा, तो 10.65 करीब इसका आंसर मोलर बन जाएगा। बस यहीं पर अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एक टॉपिक बचा है मोल प्रभाव, जिसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-4 न्यूमेरिकल के साथ उसको सॉल्व करेंगे, जैसे मोलरता सॉल्व किया। तो मोलरता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप सब लोग भेज दीजिएगा कमेंट में, हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।